तो अर्ज कर रहा था कि हम कह रहे गए फलस्तीन की रोती हुई बेटी को बाप के हाथ में बेटे के कटे हुए सर को रख के देखते हुए, बेटा मासूम बच्चा जो अभी मां के वजूद से लिपट नहीं सका, उसका खुला हुआ मुंह और निकली हुई जबान मां के दूध की मुंतजिर है। मां जिंदगी की बाजी बिल्डिंग और घर के मस्मार होने की वजह से उन भारी भरकम पत्थरों के नीचे देख तो रही है, लेकिन मां बेटे को उठा नहीं सकती। उस दौर के अलमिया को मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मुझे शिकवा नहीं, शिकवे हैं, और वो शिकवे कैसे करूं। अफसोस ये होता है कि आज के हमारे बिजनेसमैन, ताजर और आज हमारे हुक्मरानों की गाड़ियों के आगे पीछे बंदरों की तरह नाचने वाले कहते हैं कि मौलवी दीन भी हमारी मर्जी का दे, मिंबर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बोले। हम कहते गए तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बोलने से पहले हम मौत को तरजीह देंगे। मैं यहां इस मरकज इस्लाम से अंबिया की सरजमीन पर रोती चिल्लाती हुई उस बहन की खिदमत में, बेटी मां की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हम मजबूर हैं। मेरी मजबूरी यह है कि हुक्मरान बदबख्त और बेगैरत मुसल्लत हैं। 56-57 इस्लामी ममालिक के सरबराह जिंदा नगी मुर्दा गए। जो ममालिक सफीर से सफारती ताल्लुकात इसराइल से कायम कर चुके थे, फलस्तीन की बहन मैं शर्मिंदा हूं, अभी तक उस बेगैरत हुक्मरान ने अपने मुल्क से उस सफीर को वापस नहीं भेजा। इसराइली सफीर अभी तक उन ममालिक में मौजूद हैं। फलस्तीन की चीखती हुई मां पूछती गए, काबा शरीफ में खड़े होकर रो रो के दुआ करने वाले इमाम साहेब, अभी तक तेरे हाकिम ने फजाई रास्ते इसराइल पर बंद नहीं किए। आज यूएई और दीगर इस्लामी ममालिक के मसाजिद में रो रो कर दुआएं करने वाली, खुतबा देने वालों से आज 15-15 घर के अफराद को एक कफन में लपेट कर इज्तिमाई कब्र में दफन करने वाला इकलौता बच्चा रो रो के कहता है उम्मत मर चुकी है या जिंदा है। मैं उससे कहता हूं मैं शर्मिंदा हूं, क्योंकि मेरे मुल्क का बेगैरत मीडिया और बेगैरत माओ की गलीज औलाद लिफाफा एंकर वो अभी तक ये तज्जिया कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में हार क्यों, वर्ल्ड मैच हार क्यों रहा है। मेरे मुल्क का तज्जिया कार ये कह रहा है ओपनिंग क्या थी, बैट्समैन क्या था, विकेट कीपर क्या था, इंडिया की फला फिल्म का डायलॉग क्या था, अदाकारा के यहां बच्चा पैदा हुआ। मेरा मुल्क का मीडिया ये कह रहा है। चीखती चिल्लाती रोती हुई बहन को मैं कह रहा हूं हम शर्मिंदा हैं। हम और तो कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे लिए रो ही सकते हैं, हम चिल्ला ही सकते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा है वला तगनु वला तहजनु व अंतुमुल लाउना इन कुंतुम मुमिनीन। मैं तुम्हें यही कह सकता हूं, आज आलम कुफ्र 10,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका टैंक लेके कहता है मैं चट्टान की तरह आज इसराइल के साथ खड़ा हूं। मुस्लिम उम्मत सो चुकी है, पाकिस्तान हक्का बक्का खड़ा है, हुक्मरान बेगैरती की नींद सो चुके हैं और बेटू बहनों के लिए रोने चिल्लाने वाला कोई नहीं है। हालात बदलते हैं लोगों। 2000 साल तक यहूदियत जिल्लत और रुसवाई के गड़ू में गिरती रही, उसको 600 साल तक ईसाईयत ने रौंदा। 1400 साल से मोहम्मद अरबी के दीन ने उनको रौंदा है। यहूदियत के सिस्टम ने शाह फैसल को हटाया,
मुअम्मर कजाफी को हटाया, सैयद सद्दाम को हटाया। उन्होंने देखा इस कौम के पास फजले खैराबादी नहीं रहा, किफायत अली काफी का किस्सा तमाम हुआ। इस कौम के पास अहमद रजा चला गया, मेरे अली चले गए। इस कौम के पास से नियाजियो नूरानी जैसे लोग चले गए, हजरत इमाम रज़वी जैसे लोग चले गए। आज उन्होंने कहा चेक करो, कभी तुमने सोचा था कि कुरान मजीद को मस्जिदों के सामने यहूदियत कुफ्र के शोलू, आग के शोलू के सपुर्द करके कुफ्र दंदनाता फिरे, उम्मत टस से मस न हो, बहनों बेटियों को मार दिया जाए, उम्मत टस से मस न हो। लेकिन याद रखना, कुरान ने कहा है इयम सस्कुम करहुन फकत मसल कौम करहुम मिसलो वतिल कलय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। आज यहूदियत कारोबार से, बिजनेस से, ट्रेड से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से दुनिया को यरगमाल बना चुकी है। लेकिन वो ये भूल चुके हैं यही किबला अव्वल था बगैर खून के, कत्ल गारत के, जिसको फारूक आजम ने हासिल किया था। यही किबला अव्वल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे, वो दिन करीब आ चुके हैं। निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने, वो शेर पे होशियार होगा। मुझे अल्लाह की इज्जत पर यकीन है, अल्लाह के हुक्म पर यकीन है, मोहम्मद के दीन पर यकीन है, रसूलुल्लाह की तालीम पर यकीन है, हुजूर की इज्जत और अजमत पर यकीन है। वो दिन करीब आ चुका है। ये जो जंग छिड़ी है ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। बुज़दिल भी मरेंगे, चोर भी मरेंगे, डकैत भी मरेंगे, नाचने वाले भी मरेंगे, गाने वाले भी मरेंगे, शराबी ओजानी बदकार भी मरेंगे। लेकिन वो वक्त करीब है कि जब किबला अव्वल आजादी की सुबह देखेगा और मोहम्मदी अरबी के दीन का गलबा होगा। तुमने बेहयाई को प्रमोट किया, बेगैरती को प्रमोट किया। हमने कहा हर बंदा अपने बड़ू की फिक्र को लॉन्च करता है। बाप मुहद्दिस सियालकोटी हो तो बेटा इदारे को दो दरवाजे से निकाल के वो एक बड़े मरकज में मुंतकिल करके बताता है, पियो गैरतमंद होवे पुत्र कम अगे बधांदे। बाप आला हो, बेटा आगे बढ़ता है। हमने देखा, हम अपनी आंखों से देख रहे थे बुज़दिलों का तसलसल पाकिस्तान में, और देखते देखते बुज़दिलों के बाद हमने बेगैरतों को भी देख लिया, बेगैरतों को देख लिया। जो परेशान है उसको वो भी अपना हिस्सा वसूल कर सकता है बीच में से। बेगैरती क्या है? मैं इस जिम्मेदार स्टेज पे बैठ के कह रहा हूं, एक तरफ फलस्तीन की बेटी, कटे हुए जिस्म, टुकड़े शुदा लाशें, जलते हुए वजूद, कटे हुए जिस्म पड़े हैं, और पाकिस्तान में पंजाब का वजीर आला एक नाच गाने के फेस्टिवल का एहतमाम कर रहा है। जिसको मेरी बात समझ नहीं आई उस बेहया से माजरत चाहता हूं। मेरे पंजाब का वजीर आला आज 16 दिन के लिए नाच गाने का एहतमाम कर रहा है। और कारोबारी सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले, टैक्स देने वाले लोगों, तुम्हारे टैक्स के पैसों को फलस्तीन की बेटी तक पहुंचाने की बजाय कंजरों को देने का एहतमाम हो चुका है। बताओ, हम चिल्लाना छोड़ दें, रोना छोड़ दें?
हमने कहा मोहसिन नकवी साहब, अगर ये कुछ करना है तो फिर इंतजार कर, जब तेरे घर में बेटी का जनाजा पड़ा हो उस दिन नाच गाने का एहतमाम करें। बेगैरत और बुज़दिल बंदे से मैं मुखातिब हूं, गैरतमंद लोगों के थ्रू से, क्योंकि तुसा ये तकरीरें जी पहली बारी सुन रहे हो, मैं भी सुझे चेहरे पहली बारी देख रहा। फिर सुनो आपके तवस्सुत से, मोहसिन नकवी साहब, जब तेरे घर में तेरी बेटी की मैयत पड़ी हो नाच गाने का एहतमाम करना, हम नहीं बोलेंगे। जेड़े जेड़े सुते होने लई दुआ कर लो, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना, तो इंशाअल्लाह हो कुछ न जाए। मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, जिस दिन तेरे बाप की मैयत पड़ी हो उस दिन नाच गाना रख देना। जिस दिन तेरी मां की मैयत पड़ी हो उस दिन नाच गाना रख देना। क्या तू पाकिस्तान की कौम को, और जिस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीदें लगी हैं, बगैर तक कुछ तो इस कौम दे कख रख ले। समझा क्या है? 16 दिन के लिए फेस्टिवल का एहतमाम है, नाच गाना होगा। अगर आप हाजिर तशरीफ फरमा हैं, उलमा की मौजूदगी में आपकी खिदमत